नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने आए सिंह लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। देखिए, इससे पूर्व हम राहु की सीरीज में विस्तार से राहु और केतु के सिद्धांतों की बात कर चुके हैं। इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने 144 वीडियोज में प्रत्येक वीडियो में राहु और केतु के सिद्धांतों की बात करी थी। तो यहाँ पर हम राहु केतु के सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के ही सिद्धांत एक ही होते हैं। उसकी चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं। यहाँ पर केवल और केवल हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। जब कभी भी सिंह लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो जाता है तो ये सामान्यतः मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। प्रथम भाव में 5 नंबर का मतलब होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में जब कभी सप्तम भाव में केतु स्थित हो जाएगा तो ये मिश्रित ही फल प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए, सप्तम भाव एक मारक भाव भी होता है, एक केंद्र भाव भी होता है। हम बात कर चुके हैं कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है। अष्टम भाव का अष्टम भाव मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही मारक स्थान होते हैं। इन दोनों में भी द्वितीय से अधिक मारक सप्तम भाव माना जाता है। तो एक मारक भाव में केतु स्थित हो रहा है तो अपनी भोग दशा के दौरान यह मारकत्व के फल भी प्रदान करेगा। दूसरा, यह सप्तम भाव एक केंद्र भाव भी होता है, तो सप्तम भाव के शुभ परिणामों को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव भी माना जाता है। तो विवाह होने की संभावनाओं को यह बढ़ा देता है अपनी भोग दशा के दौरान। एक प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देता है। सप्तम भाव के सापेक्ष केतु अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को प्रदान कर देने वाले बन जाते हैं। जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशि के स्वामी ग्रह के अनुसार ये फल प्रदान करने वाले होते हैं। तीसरा, जिस ग्रह के साथ स्थित होते हैं उसके भी अनुसार फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम सप्तम भाव के सापेक्ष, इट मीन्स कि भाव के सापेक्ष तो बात कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं राशि के सापेक्ष। यहाँ पर सप्तम भाव में कुंभ राशि स्थित है। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। शनि कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान बन जाएगा। मान लीजिए शनि प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, लग्न भाव में ही स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी गिरावट अवश्य ही प्रदान करता है, लेकिन धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान करने वाला यह बन जाता है। सांसारिक भोगों के सापेक्ष भी अत्यधिक शुभ फलों को यह प्रदान करेगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा, लेकिन व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी गिरावट को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है, क्योंकि दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। यदि तृतीय भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो व्यक्ति को अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए, सप्तम भाव एक मारक भाव होता है, तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों ही भावों से संबंध बनाने के पश्चात जब शनि उच्च का होकर तृतीय भाव में ही स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को अपनी भोग दशा के दौरान मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं प्रदान करने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी को डाउन कर देने वाला, विटैलिटी को भी डाउन कर देने वाला बन जाता है, प्रबल मारक हो जाता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो सांसारिक भोगों के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि पंचम भाव में शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी यह सकारात्मक फलों को प्रदान करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर तो पंचम और सप्तम, इट मीन्स कि त्रिकोण और केंद्र का संबंध भी स्थापित हो जाता है, तो राजयोग के समान फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। देखिए, जो भी हम बात कर रहे हैं केतु की भोग दशा के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं, चाहे हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव अथवा चतुर्थ भाव की सापेक्ष भी जो हमने बात करी, केतु की भोग दशा के दौरान वाली बात करी। केतु की भोग दशा के दौरान इस प्रकार के शुभ अथवा अशुभ फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। संतान पक्ष के सापेक्ष यह एक अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसी स्थिति में बन जाएगा जबकि शनि पंचम भाव में स्थित हो रहा है। ऐसे लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देता है। पद, महत्वाकांक्षा और संतान के सापेक्ष भी शुभ फलों को प्रदान करेगा। षष्ठम भाव में जब कभी शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर जीवन साथी को भी रोग, ऋण और शत्रु प्रदान करने वाला यह बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मारक के भी कुछ फल प्रदान कर देता है। ऐसे लोगों को स्वयं को भी स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं प्रदान कर देने
वाला बन जाता है। जब कभी सप्तम भाव में स्वग्रही होकर ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो जीवन साथी के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देता है। ऐसे लोगों का एक अच्छे परिवार में विवाह भी करा देता है। परंतु विवाह में कुछ देरी का कारक ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा, कुछ रुकावट लाने वाला भी बन जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। जैसा कि हमने बात करी, सप्तम भाव मारक स्थान बन रहा है, अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान हो रहा है। ऐसी स्थिति में जब कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में बनता है तो यह प्रबल मारक के गुणों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। प्रबल मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोगों को दुख विपत्ति परेशानियों का कारक भी यह बन जाता है। पीड़ा, रुकावट और कष्ट का कारक ग्रह बन जाता है। ये नवम भाव में ऐसा शनि नीच का होकर स्थित हो जाता है तो भाग्य भाव के सापेक्ष व्यक्ति को अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी से भी अलगाव होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के व्यवहार से भी पीड़ित हो सकते हैं। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी लाने का भी यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान प्रयास कर देता है। ये दशम भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष यह अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। व्यक्ति को उच्च सफलताएं प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। लाभ के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा केतु हो जाता है। यदि द्वादश भाव में ऐसा शनि स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को बाहरी स्थानों से लाभान्वित करने वाला अवश्य होगा, लेकिन व्यक्ति यदि अपने स्थान पर बैठकर कार्य करता है तो व्यक्ति को हानि उठानी पड़ सकती हैं, पीड़ाएं उठानी पड़ सकती हैं। ऐसे लोग अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी उच्च प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं अथवा किसी MNC कंपनी के साथ जुड़कर भी अच्छा कार्य करने वाले हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, यदि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ पर युति संबंध बनाकर स्थित हो जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। शनि की बात हम कर ही चुके हैं। यदि सूर्य स्थित हो जाता है तो सूर्य यहाँ पर प्रथम भाव का स्वामी होकर जब सप्तम भाव में स्थित हो जाएगा तो कुछ सकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला यह बन जाता है। दाम्पत्य सुख के सापेक्ष भी शुभ फलों को प्रदान कर देता है और इसी के साथ व्यक्ति को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भी बनाने का यह कार्य कर देता है। ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी हो जाते हैं। ये चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ स्थित हो जाता है तो यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। बाहरी क्षेत्रों के सापेक्ष यह सकारात्मक फल प्रदान कर सकता है, लेकिन केतु और चंद्रमा का जब कभी भी संयोग हो जाता है, युति संबंध बन जाता है तो यह चंद्र ग्रहण नामक योग का निर्माण कर देता है। व्यक्ति को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसी के साथ व्यक्ति को कुछ डिप्रेशन की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान इस प्रकार के नकारात्मक फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल तो यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह हो रहा है। राजयोग कारक ग्रह होकर जब मंगल सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को सकारात्मक ही फलों को प्रदान करने वाला बन जाता है। भाग्य के सापेक्ष भी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे और सांसारिक भोगों के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फलों की प्राप्ति कराने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ये बुध स्थित हो जाता है। बुध यहाँ पर दो धन भावों का स्वामी हो रहा है, द्वितीय भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। जब ये सप्तम भाव में केतु के साथ स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी हो जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धन प्रदान कर देने वाला भी, अत्यधिक धनी बना देने वाला भी यह बन जाएगा। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होकर जब सप्तम भाव में स्थित हो जाएगा तो दाम्पत्य सुख में व्यक्ति के कमी लाने का प्रयास कर देता है। व्यक्ति के दाम्पत्य सुख में कलह की स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला भी हो जाएगा। अपने जीवन साथी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी करा देने वाला भी यह हो जाएगा। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है, दशम भाव का भी स्वामी हो रहा है। व्यक्ति के संघर्षों को कुछ बढ़ा देने वाला अवश्य ही हो जाता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति को अत्यधिक उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचा देने वाला हो जाएगा। सफलता प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। शनि की बात हम कर ही चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसको उपाय की कि क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी भी हम केतु के उपाय की बात करते हैं तो उससे पूर्व हमें दो उपाय और भी करने होते हैं। पहली बात तो केतु जिस राशि पर स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। शनि के लिए हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप शनि संबंधित वीडियो देख सकते हैं। सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हम 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचा चुके हैं। सिंह लग्न के विभिन्न भावों में शनि की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। आपने वाली वीडियो को देखेगा, उसमें फलादेशों को समझिएगा।
आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी करें। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। इस पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई अन्य ग्रह भी बैठा हुआ है तो फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर संबंधित वीडियो भी देखिए। वीडियो के अंत में जो उपाय दिए हैं आवश्यकता होने पर उन उपायों को आपको कर लेना चाहिए। इन दोनों ही उपायों को करने के पश्चात आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे ना तो वो उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो केतु के उपाय के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपनी थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी सिंह लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न के अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हम आगे दीजिए, नमस्कार।